नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए ओपिनियन पोल को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है प्रयागराज। यहाँ पर विधानसभा की 27 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 12 सीट, इंडिया गठबंधन को 14 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बरेली। यहाँ पर विधानसभा की 26 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 10 सीट, इंडिया गठबंधन को 14 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है आजमगढ़। यहाँ पर विधानसभा की 23 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बस्ती मंडल। यहाँ पर विधानसभा की 17 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 11 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है चित्रकूट। यहाँ पर विधानसभा की 19 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 12 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है देवीपाटन। यहाँ पर विधानसभा की 21 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 11 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है आगरा। यहाँ पर विधानसभा की 23 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 11 सीट, इंडिया गठबंधन को 12 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अलीगढ़। यहाँ पर विधानसभा की 19 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 11 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गोरखपुर। यहाँ पर विधानसभा की 26 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 15 सीट, इंडिया गठबंधन को 10 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अयोध्या। यहाँ पर विधानसभा की 27 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 10 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है वाराणसी। यहाँ पर विधानसभा की 25 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 14 सीट, इंडिया गठबंधन को 11 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सहारनपुर। यहाँ पर विधानसभा की 15 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 9 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुरादाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 25 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 10 सीट, इंडिया गठबंधन को 14 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मिर्जापुर। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मेरठ। यहाँ पर विधानसभा की 28 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 11 सीट, इंडिया गठबंधन को 15 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है लखनऊ। यहाँ पर विधानसभा की 34 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 15 सीट, इंडिया गठबंधन को 17 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कानपुर। यहाँ पर विधानसभा की 20 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 11 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है झांसी। यहाँ पर विधानसभा की 16 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 172 सीट, इंडिया गठबंधन को 216 सीट और अन्य पार्टियों को 15 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है।